दोस्तों आज की सबसे बड़ी समस्या पशुपालन में ये हो गई है कि किसी पशु मालिक की गाय भैंस गाभिन नहीं ठहरती। कोई पशु मालिक बोलता है कि मेरी गाय गाभिन नहीं ठहरती, कोई बोलता है कि मेरी कटड़ी गाभिन नहीं रुक रही है, कोई बोलते हैं कि मेरी भैंस गाभिन नहीं ठहर रही है। बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा लिया, बहुत सारी दवा दे दी, लेकिन फिर भी वह गाभिन नहीं रुक रहा है पशु। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं कुछ एक यूनिक फार्मूला लेकर आया हूँ, यूनिक एक दवा लेकर आया हूँ, जिसको आजमा कर, जिस फार्मूले को कर कर आप अपनी गाय भैंस को 100% गाभिन ठहरा सकते हैं, उसको प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि रिपीट ब्रीडिंग। आज हर एक 2 केस में हर एक तीसरी भैंस आज गाभिन नहीं हो रही, हर एक चौथी बढ़िया गाभिन नहीं रुक रही, बार बार हीट पे आ रही, बार बार तांते दे रही, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, और उसके कारण हजारों कारण है। रिपीट ब्रीडिंग का कोई एक कारण नहीं है कि आप उस एक कारण को पकड़ कर दे ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपकी गाय भैंस गाभिन रुक जाएगी, लेकिन रिपीट ब्रीडिंग के हजारों कारण हैं। उन कारणों में से कौन सा कारण आपकी गाय भैंस को परेशान कर रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं आज आपको पूरा समाधान बताने वाला हूं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों रिपीट ब्रीडिंग, गाय भैंस का गाभिन नहीं रुकना, यह बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों मैं जो विधि बताऊंगा, मैं जो आपको दवा बताऊंगा, यदि आप इस दवा का एक बार प्रयोग करते हैं तो आपको पहली बार में इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी गाय भैंस आसानी से प्रेग्नेंट ठहर जाएगी। सबसे पहले 3 से 4 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी गाय भैंस को गाभिन कराने में। सबसे पहले सीमन किस कंपनी का है, यदि सीमन खराब होगा तो आपकी गाय भैंस गाभिन नहीं रुकेगी। सीमन का टेम्परेचर खराब हो गया, नहीं रुकेगी गाभिन। एआई करने में दिक्कत है, आपका पशु कहां से गाभिन होगा। आपके पशु के बच्चेदानी में इंफेक्शन है तो फिर कैसे गाभिन होगी वो। आपके पशु की बच्चेदानी में अंडे ही नहीं बन रहे तो वो कैसे गाभिन होगी। यानी इसके पीछे मुख्यतः 4 से 5 ऐसे कारण हैं जो तो हमें बाहर से ही दिखाई देते हैं, जिनका तो पता हम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे आई करने में समस्या, पशु अंडे नहीं बन रहे हैं, पशु की ओवेरी पे सूजन है, पशु की ओवेरी पर सिस्ट बन गई है, पशु की बच्चेदानी से मवाद आ रही है। ये समस्या तो हमें बाहर से दिखाई देती है। पहले आप इनका समाधान करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, कोई भी डॉक्टर है पहले इन समस्या का समाधान कर दे। यदि इनमें से कोई भी समस्या आपकी गाय भैंस में नहीं है और यदि फिर भी वह गाभिन नहीं रुक रहा है तो फिर उसको हम गाभिन रोकने की इस दवा का प्रयोग करेंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर आप नॉर्मल नीम के जो फल आते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम निमोली बोलते हैं या निम्बोली बोल सकते हैं आप, या नीम के फल भी कह सकते हैं इनको। आपको आधा किलो ये नीम के फल लाना है। हर सीजन में तो हालांकि ये नहीं मिलते, लेकिन मार्केट में आपको पाउच के रूप में, सूखे के रूप में भी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो आप आधा किलो मार्केट से खरीद कर लाइए। एआई करवाने के और टीका करवाने के बाद हमें ये पशुओं को खिलाना है, हमें डायरेक्ट नहीं खिलाना है। आधा किलो जब आप मार्केट से खरीद कर लाएंगे, इनको आप क्या करें, गर्म पानी में आधे घंटे तक इनको उबाल ले। उबालने के बाद जो गुठली निकलती है उसको फेंक देना है, और जो इसका मुरब्बा बचता है उसको हमें एक साइड में रख लेना है। उसको ठंडा करके पशु जब भी एआई करवाई या गाभिन करवाया, क्रॉस करवाया, किसी सांड से मेल मीट करवाई, उसके बाद अपने पशुओं को ये आधा किलो फल जो गुद्दा बचा है, ये अपने पशु को जो मुरब्बा बचा है अपनी गाय भैंस को एआई करवाने के तुरंत बाद आप खिला दें। दोस्तों इस नीम के फल में इतने सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, इतने सारे इसके अंदर मिक्सड मिनरल मिक्सचर है जो आपके पशुओं में तुरंत जाकर असर करेगा। जिस चीज की भी आपके पशु के शरीर में कमी है उस कमी को आसानी से पूर्ति करेगा। और ये एक पशु में नहीं है, हमने कई सारे पशुओं पर इसको ट्राई किया है और वहां से हमें बेहतर रिजल्ट इसका मिला है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये जानकारी दे दी जाए ताकि आप भी अपने पशु को आसानी से गाभिन करा सके। क्या बताया मैंने आपको, नीम के फल लेना है, आधा किलो, इनको अच्छे से आधे घंटे तक पानी में उबाल लेना है, गुठली फेंक देना, जो बचता है उसको हल्का सा ठंडा करके एआई या क्रॉस करवाने के, सीमन रखवाने के, बीज रखवाने के, टीका लगवाने के आधे या 1 घंटे बाद अपने पशु को खिला देना है। ध्यान रहे जब भी एआई करवाए, जब भी सांड से क्रॉस करवाए, अपने पशु में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। यदि पता चलेगा आपके पशु को टेम्परेचर 106 है और उस टाइम आपने अपने पशु की एआई करवा ली, गाभिन नहीं रुका, टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। यदि हाई टेम्परेचर में आपने एआई कर दी तो सीमन तुरंत मर जाएगा।
सीमन काम नहीं करेगा। तो इस बात का आप मुख्यतः ध्यान रहे, जब भी एआई करे उससे पहले पशु का टेम्परेचर ले ले, नोट कर ले कि कहीं इसको बुखार तो नहीं, कहीं इसका ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं। ज़्यादा टेम्परेचर हो तो पहले उसका बुखार का इलाज करें, जब बुखार खत्म हो जाए उसके बाद एआई करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपकी एआई भी सक्सेसफुल होगी। देन इसके बाद हमें क्या करना है, जब भी आप डॉक्टर से एआई करवाए या कुछ भी सीमन रखवाए या भैंसे से क्रॉस करवाए, आप 1 महीने तक अपने पशु को क्या ना करें, उसको पेट के कीड़े मारने की दवा ना दे। ऐसा नहीं कि आज एआई करवाई, आज टीका लगवाया, आज सीमन धरवाया, आज अपने भैंसे से क्रॉस करवाया और आज सुबह आपने पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी, कृमिनाशक दवा दे दी, तो आपकी एआई सक्सेस नहीं होगी। पशु मालिक को कह दे और डॉक्टर भी इस बात का विशेष ध्यान रखे। जहां पर भी एआई करने जाए पशु मालिक को बोल दीजिए कि 1 से 1.5 महीने तक आपको इसकी डीवर्मिंग बिल्कुल नहीं करवाना है, इससे और ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बढ़ेगी, आपका पशु बिल्कुल भी गाभिन नहीं रुकेगा। तो दोस्तों विशेष आपको ध्यान रखना है कि अपने पशु की 1 से 1.5 महीने तक वो आपको डीवर्मिंग नहीं करवाना है। यदि आप डीवर्मिंग करवाएंगे तो आपका पशु फिर से रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप यदि डीवर्मिंग करवा देते हैं उसके कारण भी कई बार पशु अपना वापस से रिपीट होने लगता है। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, आपको कृमिनाशक दवा नहीं खिलानी, इसका मुख्यतः ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर जो भी ठंडी तासीर की चीज़ें वह अपने पशु को ज़्यादा से ज़्यादा पशु मालिक को बोलकर रिक्वायर्ड करवानी, आप उपलब्ध करवाएं, अपने पशु को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें खिलाएं। ठंडी चीज़ों में आपको कुछ नहीं मिलता है तो सिंपल भाषा में आपको छाछ मिल जाएगा। छाछ तो आसानी से मिलता है, तो आप क्या करें, जैसे आपने सीमन रखवाया, अपने पशु को 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम को लगातार 5 से 6 दिन तक उसको छाछ पिलाएं, क्योंकि आपको दूसरा तो कुछ मिल नहीं रहा है। छाछ नुकसान भी नहीं करती है, छाछ में कई सारे कोबाल्ट, आयरन, कैल्शियम वगैरह भी होता है जो हमारे पशु के लिए अच्छा भी काम होता है, उसके शरीर के लिए भी अच्छा, हमें बेनिफिट भी मिलेगा, दोनों तरफ से हमारा काम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 1-1 लीटर सुबह शाम आप उसको जब भी एआई करवाए, टीका लगवाए, सीमन धरवाया आपने या भैंसे से क्रॉस करवाया, उसके बाद 5 से 6 दिन तक 1-1 लीटर सुबह शाम आप उसको छाछ पिलवाइए। दोस्तों यह भी ठंडी तासीर की चीजें बहुत मैटर करती है कि आपका पशु को गाभिन ठहराने के लिए। तो दोस्तों आपको विशेष मैंने बताया इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तभी आपका पशु गाभिन ठहरेगा। अब यहाँ पर कई डॉक्टर बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हाई टेम्परेचर में सीमन रख देते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं उसकी डीवर्मिंग करवा देते हैं पशु मालिक, तो इससे क्या और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बढ़ती जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया यदि बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो पहले आप इन्फेक्शन की ओर ध्यान दें, ओवरी के ऊपर सिस्ट बने थे पहले उस सिस्ट को हटवाइए, इन बेसिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी रिपीट ब्रीडिंग हम आसानी से दूर कर सकते हैं। अन्यथा रिपीट ब्रीडिंग दोस्तों आज एक की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जिससे हर पशु मालिक परेशान है, जिससे हर एक डॉक्टर परेशान है। तो दोस्तों मैंने जो आपको वीडियोस में बताया आप ये जरूर ट्राई करें, जरूर उपयोग करें, यह हर पशु मालिक के लिए एक बेहतर दवा बन सकती है यदि वो समय समय पर इन बातों का ध्यान रखेगा और समय समय पर जो जैसे मैंने आपको बताया ऐसे दवा का यदि प्रयोग करते हैं तो 100% आपकी गाय, आपकी भैंस, आपकी झोटी, आपकी पड़िया गाभिन रुक जाएगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आयो पशु मालिकों तक शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, डॉक्टरों तक शेयर करना और हमारी वीडियो को भी लाइक करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।